दिया जाएगा, मगर एडमिट कार्ड सबका आएगा। जो आप बोलते थे कि एडमिट कार्ड नहीं आएगा, एडमिट कार्ड सबका आएगा। एडमिट कार्ड पहले इसलिए नहीं आता था क्योंकि पहले ऑफलाइन होता था। ऑफलाइन में लोग पहले पूरा पेपर नहीं भेजते थे, जैसे कुछ सर्टिफिकेट नहीं पोस्ट करते थे, तो डिटेल नहीं भरते थे, फॉर्म में बहुत ज्यादा गलतियां कर देते थे, तो उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता था। नमस्कार दोस्तों, आप सही कहता विक्ट्रेडर पे स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगी और आपको बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलने वाली है, सेटिस्फिकेशन मिलने वाला है इस वीडियो से, क्योंकि ये वीडियो जो बनने वाली है इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा कि अगर आपने कोई गलतियां कर दी हैं, और क्या गलतियां माफ हैं, क्या गलतियां चल जाएंगी, किस गलती पे आपको दिक्कत हो जाएगी, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसमें मैं आपको कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा, डोमिसाइल के बारे में बताऊंगा, फॉर्म में गलती हो गई, क्या हो गया, उस सब सारी बातों का सोल्यूशन बताऊंगा आपको। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे जाके। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि जो आपने बीएसएफ, ठीक है, बीएसएफ या किसी का भी आईटीबीपी, ठीक है, आपका एसएसबी, कोई भी सीएपीएफ की बात कर लूं, सीएपीएफ की बात कर लूं, उसमें किसी में भी अगर आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में या किसी में भी फॉर्म सबमिट कर रहे हो, तो आपके अगर फॉर्म सबमिट करने में कोई गलतियां हो जाती है तो कौन कौन गलतियां आपकी माफ हो जाती हैं। देखिए, कौन गलती माफ नहीं होती उसकी बता देता हूं। देखिए, वो गलती माफ नहीं होती जिसमें आपको रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। रिलैक्सेशन मतलब होता है कि जो आपको छूट मिलती है। छूट मतलब जैसे आपको एज में छूट मिलती है, आपकी कास्ट में छूट मिलती है, ठीक है, आपको डोमिसाइल से भी छूट मिलती है, आपको बताऊंगा अभी डोमिसाइल से क्या छूट मिलती है। ये जो छूट वाली जो एरिया, जैसे आप अगर मान लीजिए डिपार्टमेंटल नहीं है, डिपार्टमेंटल आपने सबमिट कर दिया, ठीक है, डिपार्टमेंटल आपने सबमिट कर दिया, ठीक है, आपके पास एनसीसी नहीं, आपने एनसीसी लगा दिया, आप फिजिकली हैंडीकैप नहीं है, फिजिकली हैंडीकैप आपने फिल कर दिया। तो ये सब जो गलतियां हैं, इन सब के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, ठीक है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ में गलती नहीं करनी है। गलती नहीं करनी डेट ऑफ बर्थ में, क्यों? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ एक मतलब उन्होंने एक डिसाइड करते हैं ना कि 18 से 25 साल। तो अगर आप डेट ऑफ बर्थ में गलती कर दोगे और बाद में आप ओवर एज हो तो आपको वैसे ही छाड़ दिया जाएगा आपकी बात। मगर अगर आप ओवर एज नहीं हो रहे हो, यानी कि आप ओवर एज नहीं हो रहे हो, मगर आपने क्या किया, मंथ में हल्की फुल्की गलती होने के बावजूद भी आप उस एज क्राइटेरिया में आ जा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं खारिज किया जाएगा, आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। तो एज की बात बता दी है। मगर अगर आप ओवर एज हो गए हो तो आपको आ जाएगा, मगर एडमिट कार्ड सबका आएगा। जो आप बोलते थे कि एडमिट कार्ड नहीं आएगा, एडमिट कार्ड सबका आएगा। एडमिट कार्ड पहले इसलिए नहीं आता था क्योंकि पहले ऑफलाइन होता था। ऑफलाइन में लोग पहले पूरा पेपर नहीं भेजते थे, जैसे कुछ सर्टिफिकेट नहीं पोस्ट करते थे, तो डिटेल नहीं भरते थे, फॉर्म में बहुत ज्यादा गलतियां कर देते थे, तो उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता था। मगर ऐसा नहीं है, अब ऑनलाइन में सबका एडमिट कार्ड आता है, किसी का एडमिट कार्ड ऐसा नहीं कि एडमिट कार्ड नहीं आता, सबका एडमिट कार्ड जिसने पेमेंट किया। और ये भी बता दूं, बीएसएफ में सबको पेमेंट कर ली, ऑल ओवर जितने भी कैटेगरी के हैं सबको पेमेंट करनी है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 147.20 पेमेंट करनी है। और जो आपके अदर बचते हैं, मतलब एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल्स, सबको 47 रुपए पेमेंट करनी है। पेमेंट सबको करनी है, ये मत सोचिएगा कि एससी एसटी वालों को पेमेंट नहीं करनी। तो पहली तो आपकी गलती यहां पर डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई है, मगर एज कैटेगरी में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी मैं बात करूंगा डोमिसाइल की, ठीक है। अभी बहुत लोग बोले सर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी है कि नहीं जरूरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी है उनके लिए जिनको बीएसएफ छूट देती, जैसे कि हिल एरिया वालों को छूट देती है ना, कि आप अगर हिल एरिया से बिलोंग कर रहे तो आपको हाइट में छूट मिल जाएगी, ठीक है। वो उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वही तो डिसाइड करेगा ना कि अगर आप हिल एरिया से आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। तो डोमिसाइल आपका जरूरी है। जो एज में छूट जाते हैं, हाइट में छूट जाते हैं, जिनको हिल एरिया से बिलोंग कर जम्मू कश्मीर, उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरी मैं बात करूं तो बात कर लेते हैं कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट की, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर लेता हूं। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, तो इनमें भी क्या है कि आपको एज में छूट मिलती है, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी हो जाता है। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो आपको वो उनको कैसे पता चलेगा कि एज में आपको छूट कैसे देंगे वो। तो कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट। और एसटी कैंडिडेट की हाइट आपको पता है कि कम मांगी जाती है, 162.5,
तो उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि कास्ट सर्टिफिकेट दो तरह से बनता है, एक बनता है स्टेट का, ठीक है, और एक बनता है आपका सेंट्रल का। अब इसमें डिफरेंट क्या है, देखिए स्टेट क्या है, स्टेट क्या करता है, स्टेट एक लिस्ट बनाता है जिसमें वो अपने कास्ट को बताता है कि ये ओबीसी से है, अदर बैकवर्ड क्लास से है, ये बैकवर्ड क्लास से है, ये शेड्यूल कास्ट से है, मतलब एसटी से है, मतलब शेड्यूल ट्राइब से है। तो इस तरह से वो एक लिस्ट बनाता है। और सेंट्रल भी एक लिस्ट बनाता है जिसमें भी वो डिसाइड करता है कि कौन सी कास्ट को किस में रखा जाएगा। यानी कि हो सकता है जो स्टेट का ओबीसी है वो सेंट्रल में जनरल आता हो, ऐसा पॉसिबल है, होता है कभी कभी। हो सकता है जो स्टेट का एससी है यहां पर उसको ओबीसी मानते हो सेंट्रल में, तो ये डिफरेंट होता है। तो बीएसएफ क्या है, वो सेंट्रल की जॉब है। कोई भी सेंट्रल की वैकेंसी आएगी तो उसमें आपको सेंट्रल का डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। स्टेट की वैकेंसी आएगी तो आपको स्टेट का डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, वो स्टेट की लिस्ट में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए राजस्थान में कोई अगर कास्ट है वो ओबीसी में आती है, वो अगर उत्तर प्रदेश में वही कास्ट जनरल में आ सकती है। तो ये डिफरेंस होता है, स्टेट की लिस्ट होती है, एक सेंट्रल की लिस्ट होती है। तो सेंट्रल की लिस्ट के हिसाब से आपको बीएसएफ में छूट मिलेगी, आपको स्टेट के हिसाब से नहीं मिलेगी। मगर आप ये भी बता दूं कि बहुत से बच्चों ने क्या किया है कि स्टेट का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। अब उसका सोल्यूशन क्या है, देखिए बीएसएफ अभी तक कोई करेक्शन डेट नहीं निकाला है, ना ही करेक्शन डेट वो निकालेगा। अगर स्टेट का आपने फील कर दिया कोई बात नहीं, पैनिक नहीं होना, टेंशन नहीं लेना, मैं हूं आपके साथ। आप क्या करना, सेंट्रल का बनवा लो, सेंट्रल का है तो अच्छी बात है, नहीं सेंट्रल का बनवा लो। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, पहचानेंगे कैसे कि सेंट्रल का है। जो स्टेट का होगा उसमें यह लिखा रहेगा कि जैसे मान लीजिए यूपी का कोई, उत्तर प्रदेश का या हिमाचल का, तो उसमें लिखा होगा कि हिमाचल के अधिनियम इतने के अंतर्गत ये कास्ट ओबीसी में आती है, एससी में स्टेट। और सेंट्रल में क्या लिखा है, उसमें लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट इतने के अंतर्गत ये कास्ट इतने में आती है। तो यहां पर सेंट्रल में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मतलब मेंशन करेंगे, और स्टेट वाले में वो अपने स्टेट, जैसे राजस्थान का होगा तो राजस्थान के एक्ट इतने के अंतर्गत आते हैं, यूपी के एक्ट इतने, हरियाणा के एक्ट इतने के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से वो मेंशन करेंगे। मगर सेंट्रल में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मेंशन करेंगे। तो कभी भी अपने डॉक्यूमेंट को पढ़ना है तो उसमें वो लिखा रहेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट वगैरह इतने के अंतर्गत ये कास्ट ओबीसी में आती है, एससी में आती है, एसटी में आती है, वो आपको डिसाइड करेगा। तो ये आपका डिफरेंस हो गया। तो ये तीन मेन गलतियां हैं। बाकी अदर गलती, आपके फादर के नाम में गलती हो गई, आपके एड्रेस में गलती हो गई है, सब कुछ चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तीन मेजर प्रॉब्लम यहीं पर आती है, यहीं पर लोग अपने सर्टिफिकेट नहीं दिखाते। और ये जान लीजिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट एक्यूरेट हैं, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप एज क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, कास्ट क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। मैं वीडियो क्यों बनाता हूं, मैं ताकि आपको अवेयर कर सकूं, आगे आप नेक्स्ट में वो गलती ना करो। क्योंकि एक बार आप गलती कर देते हो, आप सोचते हो कि दोबारा फिर से गलती करूंगा। तो मैं आपको यही बताने के लिए आया हूं कि दोबारा आप गलती मत करना, ठीक है। अब स्टेट के बारे में आपको पता तो चल गया, सेंट्रल के बारे में पता चल गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हम डिपार्टमेंटल नहीं होते, कभी कभी डिपार्टमेंटल टिक हो जाता है। मगर डिपार्टमेंटल टिक होने का मतलब ये है कि आप जो सिविल आ रहे थे कैंडिडेट, जो डिपार्टमेंटल नहीं थे, आप उनसे अलग हो गए, डिपार्टमेंट में चले गए। और जो डिपार्टमेंट सबमिट कर देते हैं उनको प्रॉब्लम 100% होगी, 100%, ठीक है। क्योंकि वो डिपार्टमेंट में चले गए, अब उनका एग्जाम डिपार्टमेंट के हिसाब से होगा, उनका पेपर डिपार्टमेंट के हिसाब से होगा, उनको हर चीज डिपार्टमेंट के हिसाब से होगी। तो सीधी सी बात है, उनको दिक्कत हो जाएगी, वो अपना सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। एनसीसी वालों की बता दूं मैं, एनसीसी वालों को कोई दिक्कत नहीं, एनसीसी वालों को प्रेफरेंस मिल जाता है। जैसे मान लीजिए मैं एनसीसी नहीं किया हूं और आपने एनसीसी किया हुआ है, तो आपका सिलेक्शन पहले होगा मुझसे। अगर हमारा और आपका नंबर सेम है तो एनसीसी वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, एनसीसी वाला सिलेक्ट पहले होगा, मैं बाद में सिलेक्ट होऊंगा। तो यही एनसीसी का फायदा होता है, बाकी अदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करता हूं मैं सबका व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर सकूं, मगर इतने सारे मैसेज आ जाते हैं, इतने सारे मैसेज। अच्छा भी लगता है कि इतने ज्यादा लोग मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, और मैं सबका क्वेश्चंस की रिप्लाई करने भी, बहुत लोग मुझे कॉल भी करते हैं, मैं सबसे कॉल पे बात भी नहीं कर पाता, कुछ लोगों से बात भी कर लेता हूं जिनकी प्रॉब्लम जेन्युइन रहती है। इस तरह से आप ये जान लीजिए, आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। स्टेट भी अपलोड हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेंट्रल बनवा लो। सेंट्रल कहां बनेगा ये भी बता देता हूं। सेंट्रल आपका कहीं भी जहां पर भी आप रह रहे हो वहां पर एक जन सेवा केंद्र होता है, ठीक है, जन सेवा केंद्र, वहां आपको जाना है। कोई भी एक होता है ना, आप कहीं भी जाओगे जहां पर कंप्यूटर की शॉप होगा, आप बोलो कि हमें सेंट्रल का बनवाना है।
सेंट्रल का बनवाना है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे एक्ट मेंशन होने चाहिए। ठीक है, तो यही जान लो कि जो जहां पर आपकी गलती हुई है नाम वगैरह में, उससे कोई भी घबराने की जरूरत नहीं। मैं बार बार इस बात को रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप दोबारा पूछोगे सर ये गलती होगी वो गलती, तो मैं सोच रहा हूं वीडियो में आपको बार बार मेंशन कर दूं। तो ठीक है, वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे लगता है मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, सारी चीजें मैंने बता दी। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, दोस्तों का शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। अगर आप पहली बार वीडियो पे आए या सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहे। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करें, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े, सब कर लेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।